खोल दिया, मुझे रोक लिया भरतपुर में आपने आने से। मैं भजनलाल जी, और यहां छोड़ो, जब भी मुझे कोई चुनौती देगा कि यहां आके दिखा दे, वही चला जाऊंगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम डर के जीने वालों में से हैं। जाट कौम की रखवाली के लिए हमेशा हनुमान बेनीवाल मजबूती के साथ खड़ा है और अपनी कौम के साथ साथ ब्राह्मण, बनिया, राजपूत, उसको काइस्ट को भी आर्थिक आधार पर आरक्षण की पैरोकारी की। मेरा भाषण समाप्त होने के बाद कोई यहां से नहीं जाएगा। अगला पड़ाव कुछ भी हो सकता है, इसकी पूरी तैयारी आप कर लेना। हम यहाँ गाड़ियों का तेल जला के और किसी की वाई वाई करने नहीं आए हम यहाँ पे। हम हमारे कौम के बच्चों को आरक्षण का लाभ मिले और इस भरतपुर धौलपुर डी के जाटों को आरक्षण के बाद दिल्ली की सरकार हरियाणा को ओबीसी मिले, यूपी, पंजाब, बिहार, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड और गुजरात, महाराष्ट्र, तमाम जो जाट दिल्ली की नौकरियों में आरक्षण से सुप्रीम कोर्ट ने वंचित किया, उन सबको भी दिल्ली की नौकरियों में आरक्षण दिलाए। ये बिगुल भी आज भरतपुर की धरती से बच चुका है। ये जो रेला आया है ना, ये रेला बहुत बड़ा रेला है। आज ये तय हो जाएगा कि मुख्यमंत्री के गृह जिले के अंदर लाखों लोग सड़क खोल दिया, मुझे रोक लिया भरतपुर में आपने आने से। मैं भजनलाल जी और जवाहर मैडम दोनों को कहना चाहता हूं कि मैडम आपने रोक लिया मुझे यहाँ आने से। मैं तो खड़ा हूं यहाँ पे। और यहां छोड़ो, जब भी मुझे कोई चुनौती देगा कि यहां आके दिखा दे, वही चला जाऊंगा जहां स्थान पर। मैं कानून व्यवस्था नहीं बिगाड़ना चाहता, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम डर के जीने वालों में से हैं। मैंने फिर आपको कहा है, आपको मेरी आवश्यकता है। मैं इतना ही विश्वास आपको दिलाता हूं कि हनुमान बेनीवाल कोई लड़ाई अधूरी नहीं छोड़ता, मेरे जीवन का उसूल है। और दूसरा, मैं किसी से डरता नहीं और जो मन में होती है वो मैं कहता हूं, ये मेरी आदत है। जिस तरह भरतपुर के जाट स्वाभिमानी हैं, हनुमान बेनीवाल भी बहुत स्वाभिमानी नेता है, जिसने देश के अंदर, देश में जब देश का किसान तकलीफ में था, मुझे रोक लिया भरतपुर में आपने आने से। मैं भजनलाल जी और जवाहर मैडम दोनों को कहना चाहता हूं कि मैडम आपने रोक लिया मुझे यहाँ आने से। मैं तो खड़ा हूं यहाँ पे। और यहां छोड़ो, जब भी मुझे कोई चुनौती देगा कि यहां आके दिखा दे, वही चला जाऊंगा जहां स्थान पर। मैं कानून व्यवस्था नहीं बिगाड़ना चाहता, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम डर के जीने वालों में से हैं। मैंने फिर आपको कहा है, आपको मेरी आवश्यकता है, इसलिए आपको मदद करने के लिए आया हूं। आप नहीं बुलाते तो भी विधानसभा, लोकसभा के अंदर हमेशा भरतपुर, डीग, धौलपुर के जाटों के गुणगान करता हूं। महाराजा सूरजमल जी के जयकारे लगाता हूं, वीर तेजा जी के जयकारे लगाता हूं। जाट कौम की रखवाली के लिए हमेशा हनुमान बेनीवाल मजबूती के साथ खड़ा है और अपनी कौम के साथ साथ ब्राह्मण, बनिया, राजपूत, उसको काइस्ट को भी आर्थिक आधार पर आरक्षण की पैरोकारी की।